दोस्तों, भगवान श्री राम को प्रेम क्यों प्रिय है? भाव कुभाव और अभाव में अंतर जानिए। एक बार बैर श्री राम जी से नाराज हो गया और भगवान के पास गया। भगवान बोले, भाई अपनी नाराजगी का कारण तो बता। इस पर बैर बोला, प्रभु सभी की उत्पत्ति आपसे ही हुई है और आप तो सभी से समान प्रेम करते हैं, फिर मेरा क्यों कहा कि राम ही केवल प्रेम प्यारा? ऐसा क्यों है? इसका अर्थ तो प्रभु ये हुआ कि आपको प्रेम प्यारा है, मैं नहीं। भगवान हंसने लगे और बोले, अच्छा ठीक है, पर अब तो भक्तों ने बात लिख ही दी, इसलिए तुम्हारे और प्रेम के दोनों के पुत्रों को मैं समान रूप से स्वीकार करता हूँ। प्रेम का पुत्र भाव और बैर का पुत्र कुभाव था। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा है कि अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव बैर से, क्रोध से या आलस्य से किसी तरह से भी नाम जपने में दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम का नाम स्मरण करने और रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। इसलिए यहाँ दोनों शब्द आए, भाव और कुभाव। चाहे जैसे भी बजो, भक्त प्रेम से बजते हैं तो मन में भाव का जन्म हो जाता है और भगवान तक पहुंच जाता है, और बैर रखकर बजते हैं तो मन में कुभाव का जन्म हो जाता है। रावण, कंस, शिशुपाल, पुतना, हिरण्यकश्यपु और भी दैत्य सभी ने ऐसा ही किया। भगवान से बैर रखा और मन में कुभाव रखा, सभी को मुक्ति मिली, भगवान मिल गए। यहाँ कोई कहे कि फिर दोनों में अंतर क्या है? अंतर है, भोजन यदि मन से रुचि लेकर खाया जाए या बेमन से खाया जाए, पेट तो दोनों ही अवस्थाओं में भरता है, परंतु यदि मन से रुचि लेकर प्रेम से खाया जाए तो खाने के स्वाद का पता चल जाता है और बेमन से खाने पर स्वाद का पता नहीं चलता। यहाँ पर एक बात और विचारणीय है, भाव हो कुभाव हो पर अभाव न हो। अभाव हो गया तो बात कहीं भी नहीं बनेगी। इसलिए इतने सारे शब्द स्वामी जी ने लिखे, भाव कुभाव क्रोध आलस्य पर अभाव शब्द नहीं लिखा, क्योंकि अभाव में भजन छूट जाता है। भाव है तो भी भजन चल रहा है, कुभाव है तो भी भजन चल रहा है। कंस रावण ने पानी पी पी कर कोसा, क्रोध में है तो भी नाम तो निकला, आलस्य में भी नाम तो मुख से निकला, परंतु अभाव होने पर भजन कैसे होगा? ज्ञानी, योगी, भगत तीनों को भगवान मिल जाते हैं, परंतु तीनों के मिलने में अंतर है। ब्रह्मा, परमात्मा और भगवान, जैसे आम का एक वृक्ष है, ज्ञानी ब्रह्मा की अनुभूति करता है, जैसे आम के वृक्ष का दिखाई देना। योगी को परमात्मा की अनुभूति अर्थात आम तोड़कर हाथ में लेने जैसा। इन दोनों में स्वरूप दर्शन नहीं है और भगत को स्वरूप के दर्शन भी होते हैं। भगवान की अनुभूति ऐसी है जैसे आम खाने को मिल गया हो। तो इस तरह से राम जी को प्रेम प्रिय है। कुभाव और अभाव में अंतर मैंने आपको बता दिया है। गोस्वामी तुलसीदास जी को कैसे हुए थे श्री राम जी के दर्शन, जानिए। काशी में एक जगह पर तुलसीदास रोज रामचरितमानस को गाते थे। वो जगह थी 80 घाट। उनकी कथा को बहुत सारे भक्त सुनने आते थे। लेकिन एक बार गोस्वामी तुलसीदास प्रातःकाल सोच करके आ रहे थे तो कोई एक प्रेत से उनका मिलन हुआ। उस प्रेत ने प्रसन्न होकर गोस्वामी तुलसीदास जी को कहा कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। आपने जो सोच के बचे हुए जल से जो सिंचन किया है, मैं तृप्त हुआ हूँ, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी बोले, भैया हमारे मन तो केवल एक ही चाह है कि ठाकुर जी का दर्शन हमें हो जाए। राम की कथा तो हमने लिख दी है, गा दी है, पर दर्शन अभी तक साक्षात नहीं हुआ है। हृदय में तो होता है पर साक्षात नहीं होता। यदि दर्शन हो जाए तो बस बड़ी ही कृपा हो जाएगी।
उस प्रेत ने कहा कि महाराज, मैं यदि दर्शन करवा सकता तो मैं अब तक मुक्त न हो जाता क्या? मैं खुद प्रेत योनि में पड़ा हुआ हूँ। अगर इतनी ताकत मुझ में होती तो मैं आपको दर्शन करवा देता, तो मैं तो मुक्त हो गया होता अब तक। तुलसीदास जी बोले, फिर भैया आपको कुछ नहीं चाहिए? तो उस प्रेत ने कहा, सुनिए महाराज, मैं आपको दर्शन तो नहीं करवा सकता, लेकिन दर्शन कैसे होंगे उसका रास्ता मैं आपको बता सकता हूँ। तुलसीदास जी बोले कि बताइए। तुलसीदास जी बोले कि बताइए। बोले, आप जहाँ पर कथा कहते हो बहुत सारे भक्त सुनने आते हैं। अब आपको तो मालूम नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि आपकी कथा में रोज हनुमान जी भी सुनने आते हैं। मुझे मालूम है हनुमान जी रोज आते हैं। बोले, कहाँ बैठते हैं? बताया कि सबसे पीछे कंबल ओढ़कर एक दीनहीन, एक कोढ़ी के स्वरूप में व्यक्ति बैठता है, और जहाँ जूते चप्पल लोग उतारते हैं वहाँ पर बैठते हैं। उनके पैर पकड़ लेना, वो हनुमान जी ही है। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े खुश हुए। आज जब कथा हुई, गोस्वामी तुलसीदास की नज़र व्यक्ति पर पड़ी तो वो कब आएंगे? गोस्वामी जी की नज़र उसी व्यक्ति पर है कि वो कब आएंगे। और जैसे ही वो व्यक्ति आकर के बैठे पीछे, तो गोस्वामी तुलसीदास जी आज अपने आसन से कूद पड़े और दौड़ पड़े, जाकर के चरणों में गिर गए। वो व्यक्ति बोला कि महाराज, आप व्यासपीठ पर हो और मेरे चरण पकड़ रहे हो। मैं एक दीनहीन कोढ़ी व्यक्ति हूँ, मुझे तो न कोई प्रणाम करता है और न कोई स्पर्श करता है। आप व्यासपीठ छोड़कर मुझे प्रणाम कर रहे हो। गोस्वामी तुलसीदास जी बोले कि महाराज, आप सबसे छुप सकते हो, मुझसे नहीं छुप सकते। आप सबके चरण मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा तब तक आप राम से नहीं मिलवाओगे। जो जैसा कहो। तो भगवान हनुमान जी अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। आज तुलसीदास जी ने कहा कि कृपा करके मुझे राम जी से मिलवा दो। अब और कोई अभिलाषा नहीं बची, राम जी का सत्कार हो जाए। हनुमान जी, आप तो राम जी से मिलवा सकते हो, अगर आप नहीं मिलवाओगे तो कौन मिलवाएगा? हनुमान जी बोले कि आपको राम जी जरूर मिलेंगे और मैं मिलवाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको चित्रकूट चलना पड़ेगा, वहां आपको भगवान मिलेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी चित्रकूट गए, मंदाकिनी जी में स्नान किया, कामदगिरी की परिक्रमा लगाई। अब घूम रहे हैं, कहाँ मिलेंगे कहाँ मिलेंगे। सामने से घोड़े पर सवार होकर दो सुकुमार राजकुमार है, एक गोरा और एक श्याम वर्ण। और गोस्वामी तुलसीदास इधर से निकल रहे हैं। उन्होंने पूछा कि हमको रास्ता बता दो, हम भटक रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रास्ता बताया कि बेटा इधर से निकल जाओ, और वो निकल गए। तब गोस्वामी तुलसीदास पागलों की तरह खोजते हुए घूम रहे हैं, कब मिलेंगे कब मिलेंगे। हनुमान जी प्रकट हुए और बोले कि मिले। गोस्वामी जी बोले, कहाँ मिले? हनुमान जी ने सिर पकड़ लिया और बोले, अरे अभी अभी तो मिले थे, जो घोड़े पर सवार होकर के जा रहे थे वो ही तो थे। आपसे ही तो रास्ता पूछा और कहते हो कि नहीं मिले, चूक गए। और ये गलती हम सब करते हैं, न जाने कितनी बार भगवान हमारे सामने आए होंगे और हम पहचान नहीं पाए। कितनी बार वो हमारे सामने खड़े हो जाते हैं, हम पहचान नहीं पाते, न जाने वो किस रूप में आ जाए। सबका कर आदर समान जो तेरे घर आए, क्योंकि न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी, हनुमान जी, आज बहुत बड़ी गलती हो गई, फिर कृपा करवाओ, फिर मिलवाओ। हनुमान जी बोले कि थोड़ा धैर्य रखो, एक बार और फिर मिलेंगे। गोस्वामी जी बैठे हैं, मंदाकिनी के तट पर स्नान करके बैठे हैं, स्नान करके घाट पर चंदन घिस रहे हैं, मगन है और गा रहे हैं, श्री राम जय जय राम। हृदय में एक ही लगन है कि भगवान कब आएंगे। और ठाकुर जी एक बार फिर से कृपा करते हैं। ठाकुर जी आ गए और कहते हैं, बाबा बाबा, चंदन तो आपने बहुत सा प्यारा घिसा है, थोड़ा सा चंदन हमें भी दे दो। गोस्वामी जी को लगा कि कोई बालक होगा, चंदन घिसते देखा तो आ गया,
तो तुरंत लेकर के चंदन ठाकुर जी को दिया और ठाकुर जी लगाने लगे। हनुमान जी महाराज समझ गए कि आज बाबा फिर चुके जा रहे हैं। आज ठाकुर जी फिर से इनके हाथ से निकल रहे हैं। हनुमान जी तोता बनकर आ गए और सुख रूप में और घोषणा कर दी। हनुमान जी तोता बनकर के सुख रूप में आ गए और घोषणा कर दी। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। हनुमान जी ने घोषणा कर दी कि अब मत चुक जाना, आज तो आपसे चंदन घिस कर रहे हैं, ये साक्षात रघुनाथ हैं। और जो ये वाणी गोस्वामी जी के कान में पड़ी तो गोस्वामी जी चरणों में गिर गए। ठाकुर जी तो चंदन लगा रहे थे। बोले, प्रभु अब आपको नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही पहचाना तो प्रभु अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए और बस वो झलक तुलसीदास जी को दिखाई दी है। ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए और झलक आंखों में बस गई। हृदय तक उतरकर फिर कोई अभिलाषा जीवन में नहीं रही। परम शांति, परम आनंद जीवन में आ गया ठाकुर जी के मिलने से। आराम की तलब है तो एक काम कर ले, आ राम की शरण में और राम राम कर ले। और इस तरह से आज तुलसीदास जी का राम जी से मिलन हनुमान जी ने करवाया। रामायण का एक अनजान सत्य, मेघनाथ को केवल लक्ष्मण जी ही क्यों मार सकते थे। हनुमान जी राम भक्ति की गाथा संसार भर में गाई जाती है। लक्ष्मण जी की भक्ति भी अद्भुत थी। लक्ष्मण जी की गाथा के बिना श्री राम गाथा पूर्ण नहीं है। अगस्त्य मुनि अयोध्या आए और लंका युद्ध का प्रसंग छिड़ गया। भगवान श्री राम ने बताया कि उन्होंने कैसे रावण और कुंभकर्ण जैसे प्रचंड वीरों का वध किया है और लक्ष्मण ने भी इंद्रजीत और अतिकाय जैसे शक्तिशाली असुरों को मारा। अगस्त्य मुनि बोले, श्री राम बेशक रावण और कुंभकर्ण प्रचंड वीर थे, लेकिन सबसे बड़ा वीर तो मेघनाथ ही था। उसने अंतरिक्ष में स्थित होकर इंद्र से युद्ध किया था और बांध कर लंका में लाया था। ब्रह्मा जिला ने इंद्रजीत से दान के रूप में इंद्र को मांगा, तब इंद्र मुक्त हुए थे। लक्ष्मण ने उसका वध किया, इसलिए वे सबसे बड़े योद्धा हुए। श्री राम को आश्चर्य हुआ, लेकिन भाई की वीरता की प्रशंसा से वह खुश हो रहे थे। फिर भी उनके मन में जिज्ञासा पैदा हुई कि आखिर अगस्त्य मुनि ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इंद्रजीत का वध रावण से ज्यादा मुश्किल था। अगस्त्य मुनि ने कहा, प्रभु इंद्रजीत को वरदान था कि उसका वध वही कर सकता है जो 14 वर्ष तक न सोया हो। जिसने 14 वर्ष तक किसी स्त्री का मुख न देखा हो और जिसने 14 वर्ष तक भोजन न किया हो, वो ही इंद्रजीत का वध कर सकता है। श्री राम बोले, परंतु मैं वनवास काल में 14 वर्ष तक नियमित रूप से लक्ष्मण के हिस्से का फल फूल देता था। मैं सीता के साथ एक कुटी में रहता था। बगल की कुटी में लक्ष्मण जी थे। फिर सीता का मुख भी न देखा हो और 14 वर्ष तक सोए भी न हो, और ये कैसे संभव हो सकता है। अगस्त्य मुनि सारी बात समझकर मुस्कुराए। प्रभु से कुछ छुपा है क्या भला। दरअसल सभी लोग सिर्फ श्री राम का गुणगान करते थे, लेकिन प्रभु चाहते थे कि लक्ष्मण के तप और वीरता की चर्चा भी अयोध्या के घर घर में होनी चाहिए। अगस्त्य मुनि ने कहा, क्यों न लक्ष्मण से पूछा जाए। चलो लक्ष्मण से पूछा जाए। लक्ष्मण जी आए। प्रभु ने कहा कि आपसे जो पूछा जाए उसे सच सच कहिएगा। प्रभु ने कहा, हम तीनों 14 वर्ष तक साथ में रहे, तुमने सीता का मुंह कैसे नहीं देखा। फल दिए गए फिर भी अनाहारी कैसे हुए और 14 साल तक सोए नहीं, यह कैसे हो सकता है। लक्ष्मण जी ने बताया, भैया जब हम भाभी को तलाशते हुए यशमुख पर्वत पर गए तो सुग्रीव ने हमें उनके आभूषण दिखाकर पहचानने के लिए कहा था। आपको याद होगा, मैं सिवाय उनके पैरों की नपुर के कोई भी आभूषण नहीं पहचान पाया था, क्योंकि मैंने
कभी भी उनके चरणों के ऊपर देखा ही नहीं था। 14 वर्ष तक नहीं सोने के बारे में सुनिए। आप और माता एक कुटिया में सोते थे। मैं रात भर बाहर धनुष पर बाण चढ़ाए पहरेदारी में खड़ा रहता था। निंद्रा ने मेरी आंखों पर कब्जा करने की कोशिश की तो मैंने निंद्रा को अपने बाणों से बेध लिया था। निंद्रा ने हार कर स्वीकार किया कि वह 14 साल तक मुझे स्पर्श नहीं करेगी। लेकिन जब श्री राम का अयोध्या में राज्याभिषेक हो रहा होगा तब मैं उनके पीछे सेवक की तरह छत्र लेकर के खड़ा रहूंगा, तब वह मुझे घेरेगी। आपको याद होगा राज्याभिषेक के समय मेरे हाथ से छत्र गिर गया था। अब मैं 14 साल तक अनाहारी कैसे रहा जानिए। मैं तो फल फूल लाता था। आप उसके 3 भाग करते थे। एक भाग देकर आप मुझसे कहते थे कि लक्ष्मण फल रख लो। आपने कभी फल खाने के लिए नहीं कहा था। बिना आपकी आज्ञा से मैं उसे कैसे खाता। मैंने उन्हें संभाल कर रख दिया। सभी फल उसी कुटिया में अभी भी रखे होंगे। प्रभु के आदेश पर लक्ष्मण जी चित्रकूट की कुटिया में से वे फलों की टोकरी लेकर आए और दरबार में रख दिया। फलों की गिनती हुई। 7 दिनों के फल कम थे। प्रभु ने कहा, इसका मतलब है कि तुमने 7 दिन तो आहार लिया है। लक्ष्मण जी ने 7 दिन के फल कम होने के बारे में बताया। उन 7 दिनों में फल आए ही नहीं थे। जिस दिन हमें पिताश्री के स्वर्गवासी होने की सूचना मिली थी, हम निराहारी रहे थे। जिस दिन रावण ने माता का हरण किया था, हम उस दिन निराहारी रहे थे। उस दिन फल कौन लेने जाता। जिस दिन समुद्र की साधना कर आप उससे राह मांग रहे थे, उस दिन फल नहीं आए थे। जिस दिन आप इंद्रजीत के नागपाश में बंद कर दिन भर अचेत थे, उस दिन फल नहीं आए थे। जिस दिन इंद्रजीत ने मायावी सीता को काटा था और हम शोक में रहे, उस दिन फल नहीं आए थे। जिस दिन मुझे शक्ति लगी थी, उस दिन फल नहीं आए थे। और जिस दिन आपने रावण का वध किया था, इन दिनों में हमें भोजन की सुध ही कहाँ थी। विश्वामित्र मुनि से मैंने एक अतिरिक्त विद्या का ज्ञान लिया था, बिना आहार किए जीने की विद्या। उसके प्रयोग से मैं 14 साल तक अपनी भूख को नियंत्रित कर सका, जिससे इंद्रजीत मारा गया। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी की तपस्या के बारे में सुनकर उन्हें हृदय से लगा लिया। तो इस तरह से रामायण का ये अनजान सत्य है। मेघनाथ को केवल लक्ष्मण ही मार सकते थे, क्योंकि लक्ष्मण के पास ही ये सब विद्याएं थी। मृत्यु के देवता अयोध्या में आने से क्यों डरते हैं, जानिए। एक चतुर व्यक्ति को काल से बहुत डर लगता था। एक दिन उसे चतुराई सूझी और काल को अपना मित्र बना लिया। उसने अपने मित्र काल से कहा, मित्र तुम किसी को भी नहीं छोड़ोगे तो किसी दिन मुझे भी गाल में धर लोगे। काल ने कहा, ये मृत्यु लोक है, जो आया है उसे मरना ही है। सृष्टि का यह नियम है, इसलिए मैं मजबूर हूँ। पर तुम मित्र हो, इसलिए मैं जितनी रियायत कर सकता हूँ करूँगा। मुझसे क्या आशा रखते हो, साफ साफ कहो। व्यक्ति ने कहा, मित्र मैं इतना ही चाहता हूँ कि आप मुझे अपने लोक ले जाने के लिए आने से कुछ दिन पहले एक पत्र आवश्यक लिख देना, ताकि मैं अपने बाल बच्चों को कारोबार की सभी बातें अच्छी तरह से समझा दूं और समय भी भगवान भजन में लग जाऊं। काल ने प्रेम से कहा, यह कौन सी बड़ी बात है। मैं एक दिन आपको 4 पत्र भेज दूंगा, चिंता मत करो। 4 पत्रों के बीच समय भी अच्छा खासा दूंगा, ताकि तुम सचेत होकर काम निपटा लो। मनुष्य बड़ा प्रसन्न हुआ, सोचने लगा कि आज से मेरे मन से काल का भय भी निकल गया।
मैं जाने से पूर्व अपने सभी कार्य पूर्ण रूप से करके जाऊंगा तो देवता भी मेरा स्वागत करेंगे। दिन बीतते गए, आखिर मृत्यु की घड़ी आ पहुंची। काल अपने दूतों सहित उसके समीप आकर के बोला, मित्र, अब तुम्हारा समय पूरा हुआ, मेरे साथ चलिए। मैं सत्यता और दृढ़ता पूर्वक अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए एक क्षण भी तुम्हें यहाँ और नहीं छोड़ूंगा। मनुष्य के माथे पर बल पड़ गए, भ्रुकुटी तन गई और कहने लगा, धिक्कार है, मैं तुम्हारे जैसे मित्र पर मेरे साथ विश्वासघात करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुमने मुझे वचन दिया था कि लेने आने से पहले पत्र लिखूंगा। मुझे बड़ा दुख है कि तुम बिना किसी सूचना के अचानक दूतों सहित मेरे ऊपर चढ़ गए। मित्रता तो दूर रही, तुमने अपने वचनों को भी नहीं निभाया। काल हंसा और बोला, मित्र, इतना झूठ तो न बोलो। मेरे सामने ही मुझे झूठ सिद्ध कर रहे हो। मैंने आपको एक नहीं 4 पत्र भेजे, आपने एक भी उत्तर नहीं दिया। मनुष्य ने चौंक करके कहा, कौन से पत्र? कोई परिणाम है मुझे पत्र प्राप्त होने की? कोई डाक रसीद आपके पास है तो दिखाओ। काल ने कहा, मित्र, घबराओ नहीं, मेरे 4 पत्र इस समय आपके पास मौजूद है। मेरा पहला पत्र आपके सिर पर चढ़कर बोला, आपके काले सुंदर बालों को पकड़ करके उन्हें सफ़ेद कर दिया और वह भी कहा कि सावधान हो जाओ, जो करना है कर डालो। नाम बढ़ाई और धन संग्रह के झंझटों को छोड़कर भजन में लग जाओ। पर मेरे पत्र का आपके ऊपर जरा भी असर नहीं हुआ। बनावटी रंग लगाकर आपने अपने बालों को फिर से काला कर लिया और पुनः जवान बनने के सपने में खो गए। आज तक मेरे श्वेत अक्षर आपके सिर पर लिखे हुए हैं। आज कुछ दिन बाद मैंने दूसरा पत्र आपके नेत्रों के प्रति भेजा। नेत्रों की ज्योति मंद होने लगी, फिर भी आंखों पर मोटे शीशे चढ़ाकर आप जगत को देखने का प्रयत्न करने लगे। 2 मिनट भी संसार की ओर से आंखें बंद करके ज्योति स्वरूप भगवान का ध्यान मन में नहीं किया। इतने पर भी सावधान नहीं हुए। मुझे आपकी दीन दशा पर बहुत तरस आया और मित्रता के नाते मैंने तीसरा पत्र भी लिखा। इस पत्र ने आपके दांतों को छुआ, हिलाया और तोड़ दिया। आपने इस पत्र का भी जवाब नहीं दिया, बल्कि नकली दांत लगवाए और जबरदस्ती संसार के भौतिक पदार्थों का स्वाद लेने लगे। मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं सदा इसके भले की सोचता हूँ और यह हर बात एक नया बनावटी रास्ता अपनाने को तैयार रहता है। अपने अंतिम पत्र के रूप में मैंने रोग, क्लेश तथा पीड़ा को भेजा, परंतु तुमने अहंकार व सब अनसुना कर दिया। जब मनुष्य ने काल के भेजे हुए पत्रों को समझा तो फूट फूट कर रोने लगा और अपने विपरीत कर्मों पर पश्चाताप करने लगा। उसने स्वीकार किया कि मैंने गफलत में शुभ चेतावनी भरे इन पत्रों को नहीं पढ़ा। मैं सदा यही सोचता रहा कि कल से भगवान का भजन करूंगा, अपनी कमाई अच्छे शुभ कार्यों में लगाऊंगा, पर वह कल नहीं आया। काल ने कहा, आज तक तुमने जो कुछ भी किया राग, रंग, स्वार्थ और भोगों के लिए किया। जानबूझकर ईश्वरीय नियमों को तोड़ करके जो काम करता है वह अक्षम्य है। मनुष्य को जब अपनी बातों से काम बनता नजर नहीं आया तो उसने काल को करोड़ों की संपत्ति का लोभ दिखाया। काल ने हंसकर कहा, मित्र, यह मेरे लिए धूल से अधिक कुछ नहीं है। धन, दौलत, शोहरत, सत्ता, ये सब लोभ संसारी लोगों को वश में कर सकता है, मुझे नहीं कर सकता। मनुष्य ने कहा, कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तुम्हें भी प्रिय हो, जिससे तुम्हें लुभाया जा सके। ऐसा कैसे हो सकता है? काल ने उत्तर दिया, यदि तुम मुझे लुभाना ही चाहते हो तो मनुष्य ने पूछा, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तुम्हें भी प्रिय हो, जिससे तुम्हें लुभाया जा सके। ऐसा कैसे हो सकता है? काल ने उत्तर दिया, यदि तुम मुझे लुभाना ही चाहते हो तो सच्चाई और शुभ मार्गों
का धन संग्रह करते। यह ऐसा धन है जिसके आगे मैं विवश हो सकता था, अपने निर्णय पर पुनः विचार को बाध्य हो सकता था, पर तुम्हारे पास तो वह धन धेले भर का भी नहीं है। तुम्हारे ये सारे रुपए पैसे, जमीन जायदाद, तिजोरी में जमा धन संपत्ति सब यही छूट जाएगा। मेरे साथ तुम भी उसी प्रकार निर्वस्त्र हो जाओगे जैसे कोई भिखारी की आत्मा जाती है। काल ने जब मनुष्य की एक भी बात नहीं सुनी तो वह हाय हाय करके रोने लगा। सभी संबंधियों को पुकारा, परंतु काल ने उसके प्राण पकड़ लिए और चल पड़ा अपने गंतव्य की ओर। काल ने कितनी बड़ी बात कही। एक ही सत्य है जो अटल है, वह है कि हम एक दिन मरेंगे जरूर। हम जीवन में कितनी दौलत जमा करेंगे, कितनी शोहरत पाएंगे, कैसी संतान होगी, यह अनिश्चित होता है, समय के गर्भ में छुपा होता है, परंतु हम मरेंगे एक दिन। बस यही एक बात जानना जरूरी है, इसके साथ यह तय हो जाती है मृत्यु तो भगवान समय की भी नहीं टाल पाए थे। भगवान राम जानते थे कि उनकी मृत्यु का समय हो गया है। वह जानते थे कि जो जन्म लेता उसे मरना ही पड़ता है, यही जीवन चक्र है और मनुष्य देह की सीमा और विवस्था भी यही है। उन्होंने कहा, यम को मुझ तक आने दो, बैकुंठ धाम जाने का समय आ गया है। मृत्यु के देवता यम समय अयोध्या में घुसने से डरते थे, क्योंकि उनको राम के परम भगत और उनके महल के मुख्य प्रहरी हनुमान से भय लगता था। उन्हें पता था कि हनुमान जी के रहते हुए यह आसान नहीं है। भगवान श्री राम इस बात को अच्छी तरह से समझ गए थे कि उनकी मृत्यु को अंजनी पुत्र कभी स्वीकार नहीं कर पाएंगे, और वो रौद्र रूप में आ गए और समस्त धरती कांप उठेगी। उन्होंने सृष्टि की रचयिता ब्रह्मा जी से इस विषय से बात की और अपने मृत्यु के सत्य से अवगत कराने के लिए श्री राम जी ने अपनी अंगूठी को महल के फर्श के एक छेद में गिरा दिया और हनुमान जी से इसे खोज कर लाने के लिए कहा। हनुमान जी ने समय का स्वरूप छोटा करते हुए बिल्कुल भंवरे जैसा आकार बना लिया और अंगूठी को तलाशने के लिए उस छोटे से छेद में प्रवेश कर गए। वह छेद केवल छेद नहीं था, बल्कि एक सुरंग का रास्ता था जो पाताल लोक के नाग लोक तक पहुंच जाता था। हनुमान नागों के राजा वासुकी से मिले और अपने आने का कारण बताया। वासुकी हनुमान को नागलोक के मध्य में ले गए, जहां बहुत ढेर सारी अंगूठियों का ढेर लगा हुआ था। वहां पर अंगूठियों का पहाड़ लगा हुआ था। यहाँ देखिए, आपको श्री राम की अंगूठी आवश्यक ही मिल जाएगी, वासुकी जी ने कहा। हनुमान जी सोच में पड़ गए कि वो कैसे उस अंगूठी को ढूंढ पाएंगे। यह भूसे में सुई ढूंढने जैसा है, लेकिन उन्हें राम जी की आज्ञा का पालन ही करना था। तो राम जी का नाम लेकर उन्होंने अंगूठी को ढूंढना शुरू किया। सौभाग्य कहे या राम जी का आशीर्वाद या कहे हनुमान जी की भक्ति, उन्होंने जो पहली अंगूठी उठाई वो राम जी की ही थी। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो अंगूठी लेकर के जानने को हुए, तब उन्हें सामने दिख रही एक अंगूठी और जानी पहचानी सी लगी। पास जाकर के देखा तो वे आश्चर्य से भर गए। दूसरी भी अंगूठी जो जिसमें उठाई वो भी राम की ही थी। इसके बाद तो वे एक के बाद एक अंगूठियां उठाते गए और हर अंगूठी श्री राम जी की ही निकलती रही। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी। वासुकी, यह प्रभु की माया है, ये क्या हो रहा है? प्रभु क्या चाहते हैं? वासुकी मुस्कुराए और बोले, जिस संसार में हम रहते हैं वो सृष्टि व विनाश के चक्कर से गुजरती है, जो निश्चित है, जो अवश्यम्भावी है। इस संसार के प्रत्येक सृष्टि चक्र को एक कल्प कहा जाता है। हर कल्प के 4 युग 4 भाग होते हैं। हर बार कल्प के दूसरे युग में अर्थात त्रेता युग में श्री राम अयोध्या में जन्म लेते हैं। एक बार
वानर इस अंगूठी का पीछा करता है और वहां आ जाता है और हर बार पृथ्वी पर राम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसलिए यह सैकड़ों हजार कल्पों से चली आ रही अंगूठियों का ढेर है। सभी अंगूठियां वास्तविक है, सभी राम की ही है। अंगूठियां गिरती रहती है और इनका ढेर बड़ा होता रहता है। भविष्य के राम की अंगूठियों के लिए भी यहाँ पर्याप्त स्थान है। हनुमान जी एकदम शांत हो गए और तुरंत समझ गए कि उनका नागलोक में प्रवेश और अंगूठियों के पर्वत से साक्षात्कार कोई आकस्मिक घटना नहीं है, बल्कि वह प्रभु श्री राम का उनको समझाने का मार्ग था कि मृत्यु को आने से रोका नहीं जा सकता। श्री राम मृत्यु को प्राप्त होंगे ही, पर राम वापस आएंगे, यह सब फिर दोहराया जाएगा। यही सृष्टि का नियम है। हम सभी बंधे हैं इस नियम से। संसार समाप्त होगा, लेकिन हमेशा की तरह संसार पुनः बनता है और राम भी पुनः जन्म लेते हैं। सत्य है, मृत्यु काल कभी भी दस्तक दे सकता है। प्रतिदिन उसकी तैयारी करनी होगी। समय के साथ उम्र की निशानियों को देखकर तो कम से कम हमें प्रभु की याद में रहने का आभास करना चाहिए। और सभी को कलयुग का अंतिम समय है, और अभी तो कलयुग का अंतिम समय है। इसमें तो हर एक को, चाहे छोटा हो या बड़ा, सबको प्रभु की याद में रहकर ही कर्म करने चाहिए। बोलो जय श्री राम। दोस्तों, तो आपको मेरी कथा कैसे लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो जरूर दबा लेना। बोलो जय श्री राम दोस्तों।